हाय बच्चों, आपके अपने आनंद क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 6ठी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ पहला सैर। आज बच्चों मैं आप लोगों को बहुत सैर करवाने वाली हूँ। आज सबसे पहले हम बस स्थानक में जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बंदरगाह लेकर जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको हवाई अड्डे की सैर कराऊंगी बच्चों, और फिर उसके बाद मैं आपको रेल स्थानक की सैर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलो बच्चों हम बस स्थानक की सैर करते हैं, जहाँ पर बस आती है। बच्चों, यह एक बस स्थानक का दृश्य है जहाँ पर बस आती है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। ये जो बस स्टैंड है बच्चों, ये बहुत खुले और बड़े मैदान में बना हुआ है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान होता है। सामने एक बस खड़ी है, पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर बस खड़ी हुई है और यहाँ पे स्वच्छता गृह है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है बच्चों, और दूसरे यहाँ पे देखो, यहाँ पर पानी पीने की भी व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। ये देखिए बच्चों, ये फ्लैट क्रमांक के अनुसार बस खड़ी रहती है। वही दो बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रखा हुआ है। ये देखो बच्चों, पास में दो बस खड़ी है और इस बस के ऊपर सामान रखा गया है। यहाँ पे कितने सारे यात्री खड़े हैं। बस पर सूचना अंकित है। बच्चों, जो बस होती है ना, उस पे सूचना लिखी रहती है कि ये बस कहाँ जाने वाली है। बच्चों, ये जो बस होती है, ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति होती है। ये इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चों, जितनी भी सार्वजनिक हमारी संपत्ति है, हमें सभी जगह का ख्याल रखना चाहिए, उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे हम अपने घर में किसी चीज को तोड़ते फोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो मम्मी भी गुस्सा करेगी, और हमें पता है ये हमारी चीज है, तो हम उसे क्यों तोड़े। तो उसी प्रकार जो हमारी राष्ट्र की संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति होती है, हमें उसे भी नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और यहाँ पर देखो बच्चों, कितने सारे यात्री है, कोई यहाँ जा रहा है, अलग अलग जगह पे सब लोग जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। और ये देखो बच्चों, ये जो व्यक्ति है ना, ये समाचार पत्र न्यूज़पेपर इसको बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक व्यक्ति ये पानी की बोतल बेच रहा है। अगर किसी को पानी चाहिए तो वो व्यक्ति पानी बेच रहा है, उससे ले सकते हैं। और ये समाचार पत्र बेच रहा है। एक बच्चा है, देखो, ये अपने पापा के साथ पानी लेने के लिए खड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों आज बस स्थानक के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब चलो बच्चों, मैं आपको बंदरगाह लेकर चलती हूँ। आज देखो मैं आपको कितनी सैर करवा रही हूँ। अब हम बंदरगाह पे आएंगे। कहाँ आएंगे बच्चों? बंदरगाह। ये जो दृश्य दिख रहा है ना, यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह कहाँ बनाया जाता है? समुद्र के तट पर बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे छोटे जहाज आते जाते रहते हैं। ये देखो बच्चों, छोटे छोटे जहाज सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। बंदरगाह पर छोटे छोटे जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाजों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। बच्चों, जो रात को आते हैं ना जहाज, उनको लाइट दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ रहता है वहाँ पे। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी नाव है।
कुछ नाव में सामान जाता है और कुछ नाव पर यात्री लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। और कुछ नाव होती है बच्चों वो पतवार से चलाई जाती है, जैसे देखो ये व्यक्ति पतवार से चला रहा है। और कुछ नाव होती है बच्चों उसे हमें पैडल मार मार के चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारी नावें यहाँ पर रहती है और बहुत सारे लोग इधर आते हैं और नौका का आनंद लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों देखो, पानी में कचरा ना डाले। बच्चों हमें पानी में कचरा नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, ये बच्चा पतवार से नाव को चला रहा है, दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। ये देखो बच्चों, ये नाव तक जाने के अलग अलग रास्ता है। इस रास्ते से लोग नाव तक जाते हैं, ये देखिए, दिखाई दे रहा है। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर बड़ा जहाज भी है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे जहाज नावों में बैठकर लोग बाहर आ रहे हैं। जो यात्रीगण हैं वो घूमकर बाहर आ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर हम सब जगह सफाई रखेंगे तो जो हमारा भारत है वो एकदम साफ सुथरा दिखेगा। और जहाँ पे सफाई रहती है वहां पर सेहत अच्छी रहती है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बच्चों हम जब भी कभी बंदरगाह पर जाए तो वहां पर कूड़ा करकट ना करे। ठीक है बच्चों, चलो अभी बंदरगाह की सैर हो गई है, अब हम चलेंगे हवाई अड्डा। आज मैं आप लोगों को हवाई अड्डे की सैर कराने वाली हूँ बच्चों ये हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बच्चों ये देखो, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग जाते हैं। प्रवेश द्वार पर देखो बच्चों लिखा है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डे का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पर लिखा है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बच्चों यहाँ पर बहुत रंग बिरंगे झंडे लगे होते हैं, ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, ये देखो, दिखाई दे रहा है। ये देखो अंदर जाते हैं, जो बाहर यात्री है वो बाहर आ रहे हैं। ये देखो यहाँ से भी ये यात्री जा रहा है। ठीक है, इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्री खड़े हैं। ये देखो, हम गाड़ी से जाते हैं ना बच्चों, तो हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहती है और यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। ये हवाई अड्डे के अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है, हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी हैं। बच्चों जगह जगह पे ना सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं बंदूक लेके। ये देखो, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाजों के खड़े होने की जगह है। ये जो यहाँ से अंदर जाते हैं ना बच्चों, फिर ये देखो, ये बड़ा मैदान रहता है बच्चों, बहुत बड़ा मैदान, और यहाँ पर सभी हवाई जहाज खड़े रहते हैं। बच्चों हवाई जहाज तक जाने के लिए ना हमें गाड़ी से लेकर जाते हैं, क्योंकि ये काफी दूर खड़े होते हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें इधर ही बस रहती है, बस हमें हवाई जहाज तक छोड़ती है। हवाई जहाजों के टिकट, यात्री और मालवाहक गाड़ियां खड़ी हैं। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। ये देखो, ये हवाई पट्टी है, यहाँ से भी ये विमान उड़ान भर रहा है, उड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे रहता है, ऐसे पहले प्लेन चलती है, फिर धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगती है। हवाई जहाज के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। ये जो ऊंची इमारत है ना, यहाँ पे बैठे हुए लोग रहते हैं जो हवाई जहाज को नियंत्रित करते हैं, उसे सूचना देते हैं कि उसे किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? कंट्रोल टावर कहते हैं।
ये लोग हवाई जहाज को कंट्रोल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप इस जगह से जाइए। ठीक है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए धूम्रपान मना है। बच्चों, हवाई जहाज में जब हम सफर करते हैं ना, तो सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति धूम्रपान मत करो, सभी लोग अपने मोबाइल बंद कर दो, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाओ। ये सारी सूचनाएं यहाँ पर दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमारी हवाई अड्डे का सैर खत्म हो गया है। अब हम बस स्थानक, ट्रेन स्थानक में जाएंगे, रेलवे स्थानक। इसे हम रेलवे स्थानक भी कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं, दोनों सही है। ये सफर तो सभी बच्चे करते हैं, मुझे पता है। बच्चों, आपको रेलवे स्थानक के बारे में तो बहुत पता है, ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़े में बताती हूँ। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ना, ये रेलवे स्थानक है, रेलवे स्टेशन का दृश्य है। जब हम गाँव जाते हैं या कहीं दूर घूमने जाते हैं तो हम ट्रेन से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये जो चित्र है ये रेलवे स्थानक का चित्र है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। जैसे हम यहाँ से आते हैं तो देखो यहाँ पर काउंटर है, यहाँ टिकट लिया जाता है बच्चों। जब ऐसे हम अंदर आते हैं ना तो 2 काउंटर रहते हैं, यहाँ पर टिकट लिया जाता है। यहाँ पे देखो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो टिकट देते हैं। ये महिला अंदर जा रही है स्टेशन के, दिखाई दे रहा है। रेलवे स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर जा रहे हैं। देखो ये यात्री अंदर जा रही है, ये यात्री यहाँ जा रहे हैं, ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये महिला और ये बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। सब लोग अलग अलग जगह पे आते जाते रहते हैं। टिकट संग्राहक बाहर जाने वाली गाड़ियों के टिकट की जांच कर रहा है, और जो टीसी होता है, ये देखो, ये जो व्यक्ति बाहर जाते हैं ना उनके टिकट को चेक करता है, और किसी के पास टिकट नहीं रहता है तो उन्हें फाइन देना पड़ता है। तो बच्चों, टीसी का काम है सभी लोगों के टिकट चेक करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टिकट नहीं लेते हैं और सफर करते हैं, तो टीसी इन सभी लोगों का जांच करता है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री है। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यात्री लोग हैं, यहाँ वहां बैठे हुए हैं, कुछ अपना सामान लिए खड़े हुए हैं। बच्चों ये देखो, सूचना फलक पे भी कुछ लिखा है, अपने सामान का ध्यान रखे। बच्चों हमेशा ना स्टेशन पे अनाउंस करते रहते हैं कि सभी लोग अपने सामान का ध्यान रखें। बच्चों, सार्वजनिक स्थल पर हमें अपने सामानों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर देखो बच्चों, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी हुई है ना, यहाँ पे गाड़ी देखो खड़ी हुई है। गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और जिसको बैठ के जाना होगा वो चला जाएगा। यहाँ पर समय बताने के लिए घड़ी लगी होती है ताकि हमें समय का पता चल सके कि हमारी गाड़ी अभी कितनी देर में आने वाली है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे रहते हैं कि अभी ये ट्रेन आने वाली है, अभी ये ट्रेन आने वाली है, ये बोर्ड लगे रहते हैं। लाउड स्पीकर भी रहता है बच्चों, लाउड स्पीकर पे बोलते रहते हैं, अभी टिटवाला जाने वाली गाड़ी आएगी, अभी बॉम्बे जाने वाली गाड़ी आ रही है, सब अनाउंस होते रहता है। खाने पीने की चीजों की दुकानें हैं प्लेटफॉर्म पे बच्चों, बहुत खाने पीने की चीजों की दुकानें होती है, आपको जो खाना है आप ले सकते हो। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। बच्चों प्लेटफॉर्म पे ना ठेले में भी लोग सामान बेचते हैं। और ये देखो बच्चों, ये कुल्ली सामान लेकर जा रहा है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो सामान नहीं उठा सकता है तो बच्चों स्टेशन पर कुली की सुविधा रहती है, वो हमारा सामान उठाकर हमें जहाँ जाना रहता है वहां पर वो हमें पहुंचा देते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, एक डॉगी भी है। और ये देखो बच्चों, ये सफाई कर्मी है, ये स्टेशन पर पड़ी हुई गंदगियों को साफ कर रहे हैं। तो बच्चों हमें रेलवे स्टेशन पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारा रेलवे स्थानक का दृश्य था और ये यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों आज हमने बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक इन जगहों की मैंने आप लोगों को सैर करवा दिया है। आज की जो पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।